अप्रोक्सीमेटली हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है जो कि हम एफएक्यूज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, क्विज से रिलेटेड। क्विज को कैसे गेन करना है, क्विज को कैसे एस करना है, उससे रिलेटेड एंड साथ ही साथ जो हमारी जूम क्लास होती है उससे रिलेटेड भी मैं ये इंपॉर्टेंट डिटेल बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाजमी चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेती हूँ यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड। आपका जो एग्जाम है बेसिकली वो थ्योरी एंड एमसीक्यूज बोथ बेस्ड है। अभी जो मुझे न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज एग्जाम नहीं देना, आपने थ्योरेटिकल एग्जाम भी देना है। अब थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर आपके पास दो केसेस आ सकते हैं। एक तो ये कि आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं उससे रिलेटेड वो डेफिनेशन वगैरह आपसे पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे कह सकते हैं कि आप दो तीन लाइन लिखें। जैसे कि पाइथन क्या होती है, तो पाइथन के बारे में दो तीन लाइंस जो है वो आपने यहाँ पे राइट करनी होंगी। अगर वो पूछ लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में दो तीन लाइंस लिखिए। आपने अगर जो है वो यहाँ पे फंक्शन जो है वो बनाया है, तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करता है, फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इस तरीके के आपसे थ्योरेटिकल सवाल पूछ सकते हैं। छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं पूछेंगे, छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे इफ एल्स, एल्स में क्या डिफरेंस होता है, इफ और एल्स को क्यों यूज करते हैं, और इफ और एल्स को क्यों यूज करते हैं, प्रोग्राम को रोकना है तो ब्रेक को यूज करते हैं या एंड को यूज करते हैं, और अगर ब्रेक को यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर एंड को यूज करते हैं तो क्या होता है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे सवाल है ना वो भी आपकी इस रैपो में से पूछे जाएंगे। तो बेसिकली गूगल कोलैब से लेके एक्सपेक्शन हैंडलिंग तक जो है वो हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 टॉपिक होते हैं कवर करने के लिए, जिसको आपने अपनी रैपों में से कवर अप करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप मेरे चैनल का विजिट करें तो अप्रोक्सीमेटली अब तक आपको यहाँ पर 4 वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मैंने कंडक्ट की हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब मैं आपको सबसे पहली चीज बता देती हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारे पास इन वीडियोस के अंदर पार्ट 1 की वीडियो है एंड जो मेरे पास यहाँ पर पार्ट 2 की वीडियो है, ये मेरी लास्ट जो जूम क्लास हमने प्रिपरेशन के लिए की थी जिसमें हमने थ्योरी को कवर किया था, उस क्लास से रिलेटेड डिटेल्स हैं। अच्छा, अब इसको वीडियोस को देखने का फायदा क्या है? इन वीडियो को देखने का फायदा ये है कि जो थ्योरेटिकल टॉपिक आ रहे हैं ना किसी चीज के बारे में लिखने के लिए, वो आप यहाँ से एस कर सकते हैं। क्योंकि देखें, आपसे जिस भी चीज के बारे में पूछा जा रहा है बेसिकली क्या होगा कि कोई मैनुअली बैठकर उस टेस्ट को चेक नहीं कर रहा। वहां पर बेसिकली एक बॉट है, बॉट जो है वो आपके पूरे एग्जामिनेशन को चेक कर रहा है, उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जो बॉट है उसको आपकी उर्दू या रोमन उर्दू समझ में नहीं आती, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पाइथन क्या होती है या डेटा टाइप क्या होती है, तो आपने उसका वो आंसर लिखना है 2 से 3 लाइन के अंदर जो कि प्योरली इंग्लिश में डिस्क्राइब किया गया हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने यहाँ पर पार्ट 1 एग्जामिनेशन की वीडियो एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन की वीडियो में आपको टॉपिक भी समझाया है। साथ ही साथ हर एक टॉपिक के मैंने 10 पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं। जैसे कि गूगल कोलैब क्या है, इसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, पीडीएफ में एचटीएमएल में से कैसे कन्वर्ट करना है, जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे हमने इन दो वीडियोस में थ्योरी के फॉर्मेट में लिखी है। तो अप्रोक्सीमेटली इन दो जो हमारी वीडियोस हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें हमने रैपो को 0 से लेके 6 यानी कि लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज यहाँ तक जो है वो कवर कर रखा है। ये जो सारे टॉपिक है ये थ्योरी वाइज एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाइज जो है वो इन वीडियोस के अंदर कवर है। और अगर आपने डीप डेप्थ इनको जाके समझना है तो चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है पाइथन की, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद दो वीडियोस और हैं, एक है पार्ट 3 की वीडियो और एक है मेगा क्विज की वीडियो। पार्ट 3 की वीडियो की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जिसमें हमारे पास जो है वो ऑपरेटर, स्ट्रिंग कास्टिंग, कंट्रोल फ्लो, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी एंड सेट्स, यहाँ तक के टॉपिक्स की वीडियोस जो है वो एमसीक्यूज फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है आपके पास। किससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या होते हैं, उनको कैसे कंसीडर करना है, उसमें और बाकी क्या चीजें वो सब मैंने इसमें डिफाइन कर रखा है। देन आपके पास मेगा क्विज की वीडियो है। मेगा क्विज में क्या है कि बेसिकली पूरी रैप जिन्होंने एग्जामिनेशन में दी है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे एमसीक्यूज वाइज वो मैंने वहां पे डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब ये न्यूज आज मिली है कि थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन भी है, यानी कि उसमें कुछ कुछ थ्योरी के एग्जाम भी पूछेंगे। तो अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो इसमें वो भी ऐड कर देती, बट उसके लिए अब आपने करना क्या है, उसके लिए अब आपने ये करना है कि इंशाल्लाह
कल यानी कि 17 अप्रैल 2025 को रात 9:45 से लेके 10:45 तक एक अदद मैं क्लास कंडक्ट करूंगी यूट्यूब के ऊपर। नॉर्मली मेरी ये क्लास कंडक्ट की जाती है जूम के ऊपर, लेकिन मैं जूम के ऊपर इसको कंडक्ट नहीं करूंगी। कल मैं इस क्लास को डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर कंडक्ट करूंगी, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। एमसीक्यू से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंटली मुझे आपको बतानी होंगी। हमारी ये जो रैप होती है इसमें जो बाकी की चीजें रह गई हैं, सेट्स, मॉड्यूल, फंक्शन और जो हमारे हैंडलिंग से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स है, ये सारी चीजें भी जो है वो हम कल की जो हमारी यहाँ पे क्लास होगी यूट्यूब पे 9:45 PM से लेके 10:45 PM यानी कि रात को क्लास होगी थर्सडे वाले दिन यूट्यूब लाइव के ऊपर। तो उसमें मैं ये सब चीजें आपकी कवर कर दूंगी। साथ ही साथ जो थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी मैं उसी वक्त साथ साथ बता दूंगी, और अगर कुछ मुझे एमसीक्यूज बताने होंगे तो वो भी मैं आपको ओवरऑल वहां पे बता दूंगी। हर एक टॉपिक से रिलेटेड लाइव क्लास होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी जो है वो उसमें प्रोवाइड आउट आपको कर दूंगी। ठीक है, बात यह है कि देखें, आपने जो चीज पढ़ी है आपको उस बारे में पता भी होना चाहिए, तभी आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम आज के कुछ एमसीक्यूज चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जनरल बेसिक एमसीक्यूज हैं ये हमारे पास, जो मैं एडिशन आउट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इस वीडियो में आपको बताना था कि आपका एग्जामिनेशन क्या है और उसे किस तरीके से आपने कंडक्ट करना है। तो जो वीडियोस मैंने आपको बताई है उन्हें लाजमी देखिए, एंड जो हमारी कल की जूम की क्लास होती है वो हम अब यूट्यूब पे कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह कल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसको लाजमी चेकआउट कीजिएगा, उसमें मैं ज्यादा डिटेल से ज्यादा चीजें डिस्कस करूंगी। पहले सवाल की बात करते हैं तो कहते हैं हाउ इज पाइथन जनरली डिस्क्राइब। पाइथन बेसिकली क्या होती है, एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। अब देखें, अगर वो आपसे थ्योरी में भी ये सवाल करते हैं ना, तो कम अज कम आप ये एक लाइन को वहां पे लिख सकते हैं ना कि पाइथन होती क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो इन एमसीक्यूज की वीडियोस को एक बार गो थ्रू करना है। फिर पूछेगा कि पाइथन का क्रिएटर क्या है, तो रॉसम इसके क्रिएटर होता है। हमने ऑलरेडी मेगा क्विज में ये जो है वो डिस्कस किया भाई। देन बेसिकली इसको इसको बताने का मकसद क्या है कि अगर वो पूछ लेता है कि पाइथन क्या होता है, तो देखो आप बता दो हाई लेवल लैंग्वेज है, रॉसम ने इसको क्रिएट किया था। फिर पूछता है करेक्ट एक्सटेंशन क्या है पाइथन के सोर्स की, तो आप बता देंगे .py में हम इसको लिखते हैं। अगर हम कोलैब में लिखेंगे तो INPYNB में इसको लिखेंगे, PYNB नोटबुक कहलाता है यहाँ पे पाइथन नोटबुक। तो वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी में बता सकते हैं। फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। इसमें से वेरिएबल नेम कौन सा होता है पाइथन में, तो हम वन वेरिएबल नहीं लिख सकते। हाँ, वेरिएबल अंडरस्कोर वन करके हम पाइथन का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, स्पेस देके डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जो है वो अपना हम यहाँ पे हाइफन लगा के भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो अगर वो पूछते हैं तो आप इस तरीके से तीन चार, अब देखिए एक ही सवाल के अंदर आप ये तीन चार, ये चारों एग्जाम्पल लिख के और उसके बारे में लिख सकते हैं कि आप ऐसे स्पेस देके डिफाइन नहीं कर सकते, हाइफन लगा के डिफाइन नहीं कर सकते, इंटीजर के साथ स्ट्रिंग लिख के डिफाइन नहीं कर सकते। आपने जो है वो सिंपल इस तरीके से इसको डिफाइन करना है, तो ये वैलिड रीजन होता है। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जो है वो आपसे एमसीक्यूज में ही पूछ रहा है तो आपने एमसीक्यूज वाइज आंसर दे रहे हैं, नहीं। आप सारे वीडियोस को एक बार जाके गो थ्रू करो, उसमें से देखो जो जो पॉइंट आपको सही लग रहे हो उन पॉइंट को अपने पास नोट डाउन करो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या जवाब देना है। देन पूछता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द टाइप 5.5 इन पाइथन। अब देखो, अगर 5 होता तो इंटीजर होता, 5.5 है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल फ्लोट है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि अगर कोई चीज डेसिमल में लिखी होती है आउटपुट में पाइथन की, तो वो क्या होती है, वो फ्लोट की कैटेगरी के अंदर आती है। व्हाट डज केस सेंसिटिविटी इन पाइथन सिंप्लीफाई। वेरिएबल और वेरिएबल दो डिफरेंट चीजें हैं। मैंने ये अपनी थ्योरेटिकल एग्जांपल में भी बताया था कि हर चीज की वैल्यू जो है वो डिफरेंट, यानी कि छोटे ए की वैल्यू डिफरेंट है, बड़ा जो हम कैपिटलाइज ए लिखते हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी वही केस सेंसिटिविटी का सवाल है कि क्या वो दोनों सेम होते हैं, क्या वो इन सेंसिटिव होते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं होता, हम उससे जैसे कंसीडर कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल और वेरिएबल अलग होते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो ये चीज आप बता सकते हो। देन पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है टपल का। अब टपल क्या होता है, टपल आप लिखते किस तरीके से, राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। टपल में आप कौन कौन सी जो है वो यहाँ पे डेटा टाइप्स रख सकते हैं। टपल्स और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, टपल और लिस्ट में से कौन सा म्यूटेबल होता है, कौन सा इम्यूटेबल होता है। तो ये वो सारे ना 5 6 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने सारे वीडियोस में कवर किए हैं। तो आप उसको जो पूरा गो थ्रू
करोगे ना इन 4-5 वीडियोज़ को, इन कल के सेशन को, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना प्रोग्राम एस कैसे करना है। क्योंकि देखो रटा-रटाया टेस्ट तो आपका कंसीडर होने वाला नहीं है। सिर्फ आपके कोर कॉन्सेप्ट चेक किए जाएँगे और वो तभी आएगा जब आपको पता होगा कि कौन-सी चीज़ आपने किस तरीके से रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेशन ऑफ आइडेंटिशन इन द पाइथन। तो बेसिकली कोड ब्लॉक्स में हम काम करते हैं पाइथन के अंदर। इसका फायदा क्या होता है कि ये सारे के सारे एक साथ जो है वो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो होती है वो इनकी आप समझो कि किस तरीके से ब्लॉक वाइज होती है, तो चीज़ों को कंसीडर करना हमारे लिए आसान होता है। कुछ कहीं जा रहा हो, कुछ कहीं जा रहा हो, तो उस चीज़ को जो है हम लोग पाइथन में डिस्क्राइब करना या उसको रखना जो है वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, फिर पूछता है कि व्हिच ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन एक्सपोनेंशियल इन पाइथन। तो मल्टीप्लिकेशन को यूज़ दफ़ा आप जब यूज़ करते हो, तो पाइथन में कंसीडर हो सकता है। ठीक है, अब साथ ही साथ पूछ सकते हैं कि भई ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट का सिग्नेचर है, ये पाइथन के कौन से ऑपरेटर में आता है? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा ऑपरेटर के अंदर पाइथन के आता है ये जल्दी से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है 2-3 चीज़ें जो है वो आप लिख सकते हो। उस ऑपरेटर को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है? उस ऑपरेटर में आप और क्या-क्या काम कर सकते हो? जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो हमारे पास डबल बैकस्लैश का ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है? ये फ्लोर डिवीज़न परफ़ॉर्म करता है। फ्लोर डिवीज़न क्या होती है आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? डिवी टाइम मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल डिवीज़न क्या करता है? सिंपल 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू क्या आंसर आएगा? कॉमन में लिखो। ठीक है, तो वो क्या होता है? नॉर्मल डिवीज़न होता है। मॉडुलस क्या करता है? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फिर अभी ये 4-5 चीज़ें ही कौन-से ऑपरेटर में आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? देन पूछता है व्हिच कीवर्ड इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, हम जो है क्या कहते हैं, क्या करते हैं, डेफ का फंक्शन यूज़ करता है। अब हम डेफ का फंक्शन ही क्यों यूज़ करते हैं? हम फंक्शन बना रहे हैं तो हम फंक्शन क्यों नहीं लिखते? फिर जो हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट लिखते हैं, टपल बनाते हैं टपल लिखते हैं, तो फंक्शन बनाते हुए फंक्शन क्यों नहीं लिखते? फंक्शन को डेफ से क्यों डिफाइन कर दिया? सवाल हो सकता है, कोई पूछ सकता है आपसे, तो इसका आंसर ढूँढो, गूगल करिए कि जो है वो क्यों होता है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भई इसका क्या रीज़न है कि हम इसको डेफ से क्यों लिखते हैं? अब फंक्शंस में से सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जाता है वो फंक्शंस एंड नेस्ट फंक्शंस का सवाल किया जाता है कि उसमें क्या डिफरेंस होता है। हमने थ्योरेटिकल क्लास में डिस्कस किया है, वीडियो नंबर 2 के अंदर, तो आप मेक श्योर करो कि वहाँ पर इसको लाज़मी चेक करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फंक्शंस की लेंथ फाइंड करनी हो तो कौन-सा जो है वो कमांड यूज़ होता है, तो लेंथ का कमांड यूज़ होता है। रिटर्न क्या करता है, लेंथ जो है वो बताता है, साइज़ बताता है हमारे सीक्वेंस और कलेक्शन का। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी डेटा टाइप है जो म्यूटेबल होती है, टपल, स्ट्रिंग, लिस्ट, इंटीजर। ये मैंने भी आपको बताया था डिफरेंस, कि आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता दो ना कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होता है। तो लिस्ट के बारे में लिखना हो तो उसमें कहीं पे लिख दो द डेटा टाइप ऑफ लिस्ट आर म्यूटेबल, और अगर टपल में लिखना है तो द डेटा टाइप ऑफ टपल आर इम्यूटेबल। छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, तुमको लिखने में आसानी रहेगी थ्योरेटिकल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। रटनी नहीं है थ्योरी, वो बात लिखनी है जो छोटी हो, टू द पॉइंट हो, चेक करने वाले को भी जो है वो ये नहीं हो कि जो है इतना बड़ा-बड़ा लिख दिया है पढ़ने के लिए और उसको समझ ही नहीं आया आपकी बात। क्योंकि देखो आप में से ज़्यादातर बच्चे हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप छोटे जो है वो सेंटेंसेस लिखोगे, टू द पॉइंट सेंटेंस लिखोगे तो समझ में भी आएगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे ना, आप अपनी बात भी अच्छे से डिलीवर कर सकते हो। इक्वालिटी चेक का सवाल बहुत बार आता है और आएगा भी ज़रूर कि इक्वालिटी की जो चेक होता है उसके लिए 2 वैल्यूज़ में क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। कमेंट लिखने का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? कमेंट क्यों यूज़ किया जाता है? कमेंट को इस्तेमाल करने की वजह क्या है? सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट में क्या डिफरेंस है? कमेंट बिल्कुल छोटा-सा कोई टॉपिक नहीं है, वैसे इसमें से बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं। ठीक है, पाइथन के कमेंट में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट.जेएस के कमेंट में क्या डिफरेंस है? अपना टाइपस्क्रिप्ट के कमेंट में क्या डिफरेंस है? इस तरीके के सवाल भी इसमें से आ सकते हैं। इनमें से कौन-सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ करता है? तो सेट होता है जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो अब बताओ कौन-सा ऐसा एलिमेंट है जो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ कर देता है? तो आप लिस्ट में लिख सकते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट, लेकिन एरर जनरेट करेगा, बट स्टिल यू कैन राइट इन इट। ठीक है, देन आपके पास है कि कौन सा कीवर्ड है जो कि क्लास बताता है पाइथन में, तो क्लास का कीवर्ड है, क्लास के थ्रू हम जो है वो इसमें कंसिडरेशन करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, हमें बस रिमाइंडर जो होता है उसको रिटर्न करता है। ये आपने बताना होगा कौन सी डेटा टाइप में कौन सा ऑपरेटर टाइप में यूज होता है। ठीक है, देन पूछता है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि
ऑब्टेन करता है यूजर से इनपुट पाइथन में। तो इनपुट मैंने थियोरेटिकल क्लास में भी ये चीज समझाई थी पहले वीडियो के अंदर कि पाइथन में बेसिक चीज जो है वो हेलो वर्ल्ड नहीं है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सिंटेक्स है वो आपका यूजर से इनपुट एंड प्रिंट की जो कमांड है वो इम्पोर्टेंटली इसके अंदर है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने का फायदा क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये सवाल तो मैंने बहुत बार ही रिपीट कर दिया है सब जगह ही कि जो हमारे पास कंपेयर वैल्यूज है कंपेयर रेफरेंस है पाइथन में ये क्यों यूज की जाती है। इसी तरीके से जो है इम्यूटेबल वाला सवाल दोबारा से रिपीट होके आ रहा है कि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। देखो ए बराबर है 10 की, बी बराबर है 20 के। ठीक है, आप प्लस करो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना किया 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ मेरे पास यहाँ पे 60 होना चाहिए। ठीक है, तो हम जरा इसको कैलकुलेटर में देखते हैं कि इसका आंसर 50 कैसे आया। मेरे पास है 10, मैंने इसमें प्लस किया 20। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, 2 से, तो आंसर कितना आना चाहिए 60। करेक्ट आंसर 50 है, 50 सही भी हुआ। जब खुद से बेसिक मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे ना तो भी आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 60। लेकिन अब होता क्या है, ठीक है, अब होता ये चीज है कि जो मैंने भी कैलकुलेटर वाली चीज आपको करके दिखाई थी इसलिए करके दिखाई थी कि आपको पता चले कि जब हम नॉर्मली अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं कि हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में प्लस करेंगे 20 एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो टोटल आंसर कितना आएगा 60। लेकिन इसका आंसर 60 नहीं आएगा, इसका आंसर 50 आएगा। पहले मैंने सोचा था स्किप करती हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बता सकती हूँ कि 50 कैसे आएगा। 50 ऐसे आएगा कि देखो जब पाइथन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो पहले हम b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो b मेरे पास कितना है 20, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी किससे 2 से, तो ये कितना आया 40 एंड देन मैं 40 में क्या करूंगी प्लस कर दूंगी a, तो 40 में मुझे प्लस करने 10, तो कितना आंसर आया 50। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है 50। तो याद रखो कि पाइथन के अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब भी कभी आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर बराबर 3 के, आपने बताना है कि नंबर का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो इवन आएगा या ऑड आएगा, तो डेफिनेटली ऑड आएगा। आप मॉडुलस निकाल के देखना है। ठीक है, देन कहता है कि आपने जो है वो आउटपुट लेके आना है यहाँ पे 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 1, ये भी अगेन से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। पहले जो है वो राइट हैंड साइड सॉल्व करो देन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आंसर 20 हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा देखो 5 - 1 4 एंड दीज आर लाइक 5 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, तो 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। then कहते हैं what does the code print is not is equal to name Ali is colon 22 print student get name, ये तो स्टूडेंट का नाम क्या है अली है, और ये जो आपका कोड लिखा है किसका लिखा है यहाँ पे बस लिखा है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो डिक्शनरी बना के इन्होंने इस कोड को जनरेट किया। देन पूछते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द लिस्ट ऑपरेटर, आपने अपेंड कराना है 4 को लिस्ट के अंदर। तो अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, तो 1 2 3 के बाद 4 ऐड हो जाएगा सिंपल। आपने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लिकेशन का, एक्स वाई रखा है इसके अंदर और आपने सिंपल मल्टीप्लाई करा है 2 और 5 को, तो 2 5 से 10, 5 2 से 10, सिंपल 10 आंसर आ जाएगा। फिर कहते हैं व्हाट विल बी प्रिंटेड, अगर आपके पास जो है वो एक अदद यहाँ पे बी बनाओ जिसके अंदर जो है वो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, और आपने क्या करना है सी की वैल्यू इसमें ऐड करानी है जो कि हो जाएगी 3, और आपने जो है वो लेंथ प्रिंट करा देनी है। ठीक है, तो लेंथ कितनी आएगी 3 आएगी, कैसे आएगी ए बी सी, तो अगर आप कॉलम कॉम काउंट आउट करो 3 होगा। ठीक है, देन पूछता है व्हाट इज द आउटपुट, एक्स इज इक्वल टू सेट, इन सेट बनाया इसने 1 2 एंड 3 और प्रिंट करा दो एल्स एक्स, तो रिपीटेबल वैल्यू सेट जो है वो प्रिंट नहीं करता, तो 1 2 3 प्रिंट होकर आई के भी पता होगा कि क्या होता है तो ही प्रिंट कराओगे। चलो अप्रोक्सीमेटली आखिरी क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि कोड बताएं जिसमें एक फंक्शन बना है, ऐड कराया है ए और बी को, इसके अंदर ए और बी की वैल्यूज है उनको ऐड करा दी और ऐड कराने के बाद सम फंक्शन में सिंपल एडिशन कराइए, तो 3 एंड 4 होता है 7, तो टोटल 7 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से बेसिकली आज के वीडियो के ना 2 ही आंसर थे। एक तो आपको कल की क्लास के बारे में बताना कि वो मैं जूम के बजाय यूट्यूब के ऊपर कंडक्ट करूंगी, तो आप मेरे को करो तो लाजमी चेक करो। साढ़े 9:45 से लेके
10:45 तक वो क्लास होती है अप्रॉक्सीमेटली, तो आपने उसको जो है वो कंडक्ट करना। पहले वो 9:30 बजे होती थी, अब मैंने उसका टाइम 15 मिनट्स आगे किया। दूसरी बात ये है कि 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, 5वीं वीडियो आप देख रहे हो, और इसके बाद कल जो मैं लाइव क्लास दूंगी वो इससे रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट क्लास होगी। एंड देन उसके बाद आपके लिए बेस्ट ऑफ लक होगा एग्जामिनेशन में, जो कि आप चेकआउट करोगे। इस हफ्ते कोई नया प्रोजेक्ट मिला नहीं है, प्रीवियस 5 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास जो आपने सबमिट कराने हैं। 5 मैंने ज्यादातर बनवा रखे हैं, तो मेक श्योर करो उनको चेकआउट कर लो, क्योंकि जब वो इंटरव्यू कंडक्ट करें तो आप पूछ रहे हैं कि आपने कैसे बनाया, और साथ ही साथ वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखो। तो छोटे से प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करो, पाइथन की प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें आपको काफी सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि टेक्स्ट एनालाइज का प्रोजेक्ट था हमारा। इसके साथ हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया है, हमने पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर का प्रोजेक्ट बनाया है। इसके साथ साथ मैंने आपको और काफी सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स कंसीडर करा के दिए हैं सारे टॉपिक्स के अंदर, तो आप उनमें से किसी भी प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हैं, एंड देन उसको क्रिएट करके आप सबमिट करा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।